अगर आपको नहीं पता कि शुड का इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यूज़ ऑफ शुड। और शुड का मीनिंग होता है हिंदी में चाहिए। इसका एक बार स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख लो। सब्जेक्ट के बाद शुड और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मीनिंग कैसे होगा इसका, अगर मैं हिंदी सेंस की बात करूँ, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की सेंस में हम ये सेंटेंस बनाने वाले हैं। तो अभी आप पहले स्टेटमेंट्स देख लो। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली, या आई शुड वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना चाहिए। दे शुड कीप साइलेंस, उन्हें शांत रहना चाहिए। शी शुड स्पीक इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में बात करनी चाहिए। ही शुड ज्वाइन द क्लास रेगुलरली, उसे क्लास रेगुलरली ज्वाइन करनी चाहिए। वी शुड बाय अ न्यू कार, हमें एक नई कार खरीदनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं नॉट के, नॉट स्टेटमेंट वाली, नेगेटिव स्टेटमेंट वाली। तो ये नॉट हम यहाँ पर लगाएंगे, राइट। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो यू शुड नॉट वर्क हार्ड, हम नॉट लगाएंगे शुड के डायरेक्ट बाद। आई शुड वेक अप अर्ली, आई शुड नॉट वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए। दे शुड कीप साइलेंस, दे शुड नॉट कीप साइलेंस। नेक्स्ट, शी शुड स्पीक इन इंग्लिश, शी शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उसे इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए। ही शुड ज्वाइन द क्लास रेगुलरली, ही शुड नॉट ज्वाइन द क्लास रेगुलरली। ये बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे आप पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। वी शुड बाय अ न्यू कार, वी शुड नॉट बाय अ न्यू कार। तो ये 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट है, लेकिन ये 6 स्टेटमेंट नहीं है। ये वो पैटर्न मैंने आपके सामने अनलॉक करके रख दिया जिसके बेस पर आप बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हो। कैसे? अगर मैं इसी के बेस पर और भी स्टेटमेंट बनाना चाहूँ, तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी। आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू मी। तुम्हें रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, यू शुड रिकॉर्ड योर सेल्फ रेगुलरली, यू शुड नॉट रिकॉर्ड योर वीडियो रेगुलरली। तुम्हें इंग्लिश में रोज़ बात करनी चाहिए, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे, यू शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश एवरी डे। तुम्हें अपने कमरे की सफाई करनी चाहिए, यू शुड क्लीन योर हाउस और सॉरी योर रूम, यू शुड नॉट क्लीन योर रूम। तुम्हें स्कूल रोज़ाना जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल रेगुलरली, यू शुड नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। तुम्हें अभी बाजार जाना चाहिए, यू शुड गो टू द मार्केट, यू शुड नॉट गो टू द मार्केट। तुम्हें मुझसे रेगुलरली बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी रेगुलरली, यू शुड नॉट टॉक टू मी रेगुलरली। इसके अलावा हम बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अभी मैं अगर और स्टेटमेंट्स इस पर आपको बताना चाहूँ कि हम कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। तुम्हें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेट फॉर हिम और हर। तुम्हें उसका इंतज़ार करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर हिम। तुम्हें मेरा इंतज़ार करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर मी। तुम्हें मेरा बस स्टॉप पर इंतज़ार करना चाहिए, यू शुड वेट फॉर मी एट द बस स्टॉप, यू शुड नॉट वेट फॉर मी एट द बस स्टॉप। तो इस तरह से हम बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कैसे आप किसी भी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। पहले आप नेगेटिव और पॉजिटिव पर अपना पूरा कंट्रोल करो, और इसके अलावा इन स्टेटमेंट्स के अलावा आप बहुत सारे और भी स्टेटमेंट्स बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने 10 15 20 स्टेटमेंट्स की प्रैक्टिस की है, जितना आप सोच सकते हो उतना आप बोल सकते हो। तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे इसके इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट की, जहाँ पर हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं। और क्वेश्चन हम दो तरह से पूछते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब जिसमें हमें येस या नो में आंसर एक्सपेक्टेशन हम करते हैं। सेकंड टाइप जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा के, जैसे कि वाई, वैन, वेयर, वॉट, हाउ, विच, या इसके अलावा और भी जो भी हम WH वर्ड लगाते हैं, वहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई हमें रीज़न के साथ या एक्सप्लेनेशन या पूरी डिटेलिंग में उसका आंसर दे। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले आप इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लो। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीनिंग अभी सेंटेंस से पता चल जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1, शुड यू टॉक टू हिम, क्या तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वैन शुड यू स्टडी, तुम्हें कब पढ़ाई करनी चाहिए। शुड शी यूज़ मोबाइल फ़ोन, क्या उसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहिए। वाई शुड ही स्पीक इन हिंदी,
उसे हिंदी में बात क्यों करनी चाहिए। नेक्स्ट, शुड वी बाय अ न्यू हाउस, क्या हमें एक नया घर खरीदना चाहिए। नेक्स्ट, वेयर शुड आई सिट इन द क्लास, मुझे क्लास में कहाँ बैठना चाहिए। तो ये सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल है जहाँ पर आप ये पता लगा सकते हो कि कैसे हम शुड से कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, चाहे तो वो येस या नो में आंसर पाने वाला हो या फिर डिटेलिंग में। इसके अलावा हम और भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे कि शुड आई स्पीक इन हिंदी, और शुड आई स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, शुड आई टॉक टू यू, एंड शुड आई गो देयर, शुडेंट आई टॉक टू यू। इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव, जब हम नेगेटिवली क्वेश्चन पूछते हैं तब हम शुडेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। शुड यू स्टडी हार्ड, शुड आई स्टडी हार्ड, वाई शुड आई स्टडी हार्ड। अब मैं एक स्टेटमेंट को अगर 4 फॉर्मेट में आपको बनाना सिखा दूं तो आप इस पैटर्न को बहुत ईजिली मास्टर कर सकते हो। चलो पहले हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। आई शुड गो टू द मार्केट। नेक्स्ट, आई शुड नॉट गो टू द मार्केट। थर्ड, शुड आई गो टू द मार्केट, वैन शुड आई गो टू द मार्केट। यू शुड ईट फूड, यू शुड नॉट ईट फूड, शुड यू ईट फूड, वैन शुड यू ईट फूड। तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए, क्या तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें खाना कब खाना चाहिए। इसके अलावा और भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे यू शुड राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए। यू शुड नॉट राइट अ लेटर, शुड यू राइट अ लेटर, वाई शुड यू राइट अ लेटर, तुम्हें एक पत्र क्यों लिखना चाहिए, क्या तुम्हें पत्र लिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम चारों फॉर्मेट में बना रहे हैं। अब एक चीज़ और, अब एक स्टेटमेंट और हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे यू शुड गो टू द बाज़ार, यू शुड नॉट गो टू द बाज़ार या मार्केट। शुड यू गो टू द बाज़ार और मार्केट, वाई शुड यू गो टू द बाज़ार और मार्केट। यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट, शुड यू प्ले क्रिकेट, वाई शुड यू प्ले क्रिकेट। बहुत ईजी फॉर्मेट में हमने इसको मास्टर कर लिया है। और इसके अलावा आप बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हो। ये सिर्फ मैंने कुछ एग्जांपल दिए जहाँ पर आप शुड का इस्तेमाल ना कि सिर्फ पॉजिटिवली बल्कि नेगेटिवली, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हो। उसमें आप 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अब जितना आप सोच सकते हो उतना आप बोल सकते हो। मैं हर क्लास के एंड में या हर ज़्यादातर रील्स में मैं यही बोलता हूँ, और जिसके बारे में इंटरनेट पर कोई भी बात नहीं कर रहा, कि सोचना ही बोलना है। क्या सिर्फ मैंने आपको 10 या 20 स्टेटमेंट प्रैक्टिस कराए हैं? नहीं, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक पैटर्न दिया है और एक पैटर्न अनलॉक किया है आपके सामने। इस पैटर्न का यूज़ करते हुए जितना स्टेटमेंट्स आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, या फिर क्वेश्चन सोच सकते हो, उतनी ही चीज़ें आप इसमें बोल सकते हो। ठीक है। यू शुड चेक योर होमवर्क रेगुलरली, you should not check your homework regularly, you should put your mobile phone on the table, you should not put your mobile phone on the table, should I put my mobile phone on the table, why should I put my mobile phone on the table। तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, और तरह तरह के आप स्टेटमेंट इसमें बना सकते हो। जितना आप सोच सकते हो उतना आप बोल सकते हो, और सोचने की कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगर सोचने की कोई सीमा नहीं है तो बोलने की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना आप ज़्यादा क्लियरली सोच सकते हो उतना क्लियरली आप बोल सकते हो। अब मैं आपके लिए 4-5 स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ। हिंदी में मैं कहूँगा और आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है। और एक स्टेटमेंट को आपको 4 बार भी फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर मैं ही वो 4 स्टेटमेंट बोल दूंगा आपके लिए। ठीक है। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप इसको तब तक रेंडर इनटू कीजिए इंग्लिश में। तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं 2 सेकंड का गैप दूंगा, उसके बाद में उसका आंसर खुद कर दूंगा। आप सेल्फ करेक्ट या सेल्फ चेक कर सकते हो। तुम्हें रोज सुबह रनिंग के लिए जाना चाहिए। 1 2 3। यू शुड गो फॉर रनिंग एवरी डे इन द मॉर्निंग। तुम्हें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1 2 3। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें रोज़ाना किताबें पढ़नी चाहिए। 1 2 3। यू शुड रीड बुक्स रेगुलरली और एवरी डे। तुम्हें महंगी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। 1 2 3। यू शुड नॉट शॉप एक्सपेंसिवली, या फिर यू शुड नॉट बाई एक्सपेंसिव थिंग्स। नेक्स्ट, तुम्हें उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। 1 2 3। यू शुड नॉट हैंग अराउंड विद हिम।
इसके अलावा बहुत सारे स्टेटमेंट आप बना सकते हो जितना आप सोच सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आपने शुड को आज मास्टर कर लिया है और आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी बोलना शुरू करो। सिर्फ हमने जस्ट एक पैटर्न पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल ना करें। जब तक आप किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करोगे, किसी भी पैटर्न को इंग्लिश स्पीकिंग के लहजे से यूज़ नहीं करोगे, आप उस पैटर्न को मास्टरी कर ही नहीं सकते। आप इसको ग्रामर की तरह मत पढ़ो, जैसे कि एग्ज़ाम में आप इसको टैकल करने वाले हो। आप इसको इस तरह से पढ़ो कि जैसे आप इसको डेली यूज़ करने वाले हो। अगर आपने डेली यूज़ करना शुरू कर दिए तो आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए पैटर्न के साथ। थैंक यू वेरी मच।